कक्षा 5 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 4 मैं सड़क हूँ कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, सड़क पर सही से नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर केले वगैरह नहीं फैलने चाहिए, नहीं तो इस तरह से आदमी फिसल जाता है। ऐसे ही सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग पर हमेशा रुक कर चलें। चलिए, शब्दार्थ हैं कुछ दिए हुए इस पाठ के। तो सीधी सपाट तो सीधा समतल होता है, मीन्स। डामर मीन्स पोलतार होता है। परेड परेड मीन्स कवायद। अनायास मतलब अपने आप या अचानक। मौत मौत मीन्स होती है मृत्यु। दुखदाई दुख या कष्ट देने वाली। मंजिल मीन्स लक्ष्य। शोभा शोभा मीन्स सुंदरता। दुर्घटना मीन्स बुरी घटना। जमाना युग काल। निर्दोष जिसका कोई दोष न हो। घुमावदार जिसमें बार बार मोड़ आए। इतिहास मतलब वर्षों पुरानी घटनाओं का विवरण। तो चलिए पाठ के सारांश पे चलते हैं। यह पाठ सड़क की आत्म कहानी के रूप में लिखा गया है, अर्थात इस लेख में सड़क अपनी कहानी स्वयं कहती है। वह बताती है वह, अर्थात सड़क पत्थर मिट्टी और डामर की बनी होती है। डामर लंबे अजगर की तरह दिखाई देती है। सड़क जंगलों पहाड़ों को पार करती, गांवों को शहर से, शहर को गांव से जोड़ती चलती है। कई बार सड़क निर्माण में असावधानी बरतने से सड़क खराब हो जाती है, उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो सड़क पर कूड़ा करकट फेंक देते हैं, जिससे कभी कभी भयंकर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। पता नहीं लोगों को कब अक्ल आएगी कि कूड़ा करकट सड़क पर ना फेंकें, कूड़ेदान में फेंकें। इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटना भी नहीं होगी। त्योहारों और शादियों में सड़क की शोभा बढ़ जाती है। सड़क किनारे खड़े हरे भरे पेड़ सुंदर भी लगते हैं और यात्रियों को शीतलता भी प्रदान करते हैं। सड़क का हमारे जीवन में अति महत्व है। सड़क ही हम सबको अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। सड़क हमें मानव जीवन की प्रगति का मूल मंत्र देती है। चलते रहो चलते रहो। प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। सड़क बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है? तो उत्तर है बच्चों, सड़क बनाने के लिए मिट्टी, पत्थर और डामर की आवश्यकता होती है। प्रश्न है, सड़क की जगह जगह गड्ढे बनने से क्या होता है? तो उत्तर है, सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से दुर्घटना होती है एवं लोगों की मौत तक हो जाती है। प्रश्न है, सड़क पर स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर है, सड़क पर स्पीड ब्रेकर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इससे वाहनों के स्पीड में कमी हो, जिससे दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाए। प्रश्न है, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो उत्तर है बच्चों, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। नंबर 1, सड़क में बने गड्ढे को भर देना चाहिए। नंबर 2, जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनाया जाना चाहिए। नंबर 3, सड़क पर कूड़ा, केला का छिलका आदि नहीं फेंकना चाहिए। प्रश्न है, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाया जाना चाहिए, क्यों? उत्तर है, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाया जाना चाहिए क्योंकि गर्मी के दिनों में पैदल चलने वाले को इसमें आराम मिलता है। प्रश्न है, पगडंडी व सड़क में क्या अंतर है? उत्तर है, ऐसे छोटे एवं संकरे रास्ते जिससे बड़े एवं मझोले वाहन नहीं गुजर सकते हैं पगडंडी कहलाते हैं, लेकिन ऐसे लंबे एवं चौड़े रास्ते जिससे होकर सभी प्रकार के वाहन गुजर सकते हैं सड़क कहलाते हैं। प्रश्न है, कभी कभी मेरे इन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है किसी फटे हुए कपड़े में लगी थेगड़ी की तरह।
लेखक ने गड्ढों को भरने की क्रिया को फटे हुए कपड़ों में पैबंद लगाने के समान बताया है। इस प्रकार तुम उनकी तुलना में क्या लिखोगे? पहला है सड़कों पर पड़े कूड़े करकटों के ढेर के लिए। उत्तर है इसको कूड़ादान या धूल लिखेंगे। नंबर ख है सड़क के किनारे खड़े हरे भरे वृक्षों की पंक्तियों के लिए वृक्ष माला लिखेंगे। उत्तर है बच्चों इसकी। प्रश्न है मान लो सड़क बोल सकती तो वह इनसे क्या कहती? लिखो। वह है अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से। उत्तर है सड़क कूड़ा फेंकने वालों से यह कहती कि कूड़ा सड़क पर न फेंके, कूड़ेदान में फेंके। इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी। ख है केले के छिलके पर पांव पड़ने से अपने ऊपर गिरने वाले बालक को सांत्वना देते हुए। उत्तर है छिलके से गिरने वाले बालक से सड़क कहती है कि अरे बेटा तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? सड़क पर छिलका फेंकने वालों के कारण तुम जैसे सीधे इंसान को यह सब भुगतना पड़ रहा है। नंबर ग है धूप के ताप से शीतल करने वाले वृक्षों से। उत्तर सड़क वृक्षों से कहती है कि तुम मेरे यात्रियों को छाया और शीतलता प्रदान करती हो। मैं तुम्हारा आभार मानती हूँ और तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। प्रश्न है सड़क ने स्वयं को अजगर के समान बताया है। तुम इन्हें किन के समान बताओगे? वह है एक बहुत ही विकराल काले कलूटे बड़े बड़े बाल और बड़े दांत वाले आदमी को। तो पहले का उत्तर है राक्षस। नंबर ग है एक बहुत ही बड़े तालाब को। उसे क्या कहेंगे? झील। हरे भरे वृक्षों कुटियों के बीच बनी पाठशाला को गुरुकुल बोलेंगे उसको। प्रश्न है इनमें से अनुपयुक्त को अलग निकालो। नंबर अ है सड़क जोड़ती है गांव से गांव को, गांव से शहर को, शहर से शहर को, शहर से आकाश को। तो इसमें उत्तर है बच्चों ये वाला उत्तर इसका सही है। मतलब उत्तर है घ इसका शहर से आकाश को। वह है सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, वाहन तेजी गति से नहीं चलाना चाहिए, कचरा फेंक देना चाहिए, संकेतों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो ये जो नहीं आना चाहिए वो ये है कचरा फेंक देना चाहिए। तो उत्तर इसका कौन सा है? ग है कचरा फेंक देना चाहिए। प्रश्न है नीचे लिखे गद्यांशों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। जैसे ये स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने कहां कहां मेरी पहुंच है। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुंचाती हूँ। इसमें कहाँ डैश लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, ये सब इसमें उत्तर में दे रहे हैं। तो स्कूल इसमें डैश लगेगा, कॉलेज अस्पताल यहाँ कॉमा आ जाएगा, अस्पताल के बाद कॉमा, महल फिर डैश झोपड़ी आएगा, फिर कॉमा आ जाएगा, बाग डैश बगीचे आएंगे, कॉमा हाट डैश बाजार आएगा, और भी न जाने कहाँ डैश कहाँ आएगा, मेरी पहुंच है क्वेश्चन मार्क है यहाँ। कहने का मतलब है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुंचाती हूँ, पूर्ण विराम आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपको करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विशेषण साफ सुथरी पोशाक में साफ सुथरी विशेषण और पोशाक विशेष्य है। साफ सुथरी एक पोशाक का गुण बताता है इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बतलाने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक जुलूसों में अनेक शब्द जुलूसों की विशेषता बतला रहा है, यह संख्यावाचक विशेषण है। प्रश्न है गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के दो दो उदाहरण वाक्यों में प्रयोग करते हुए लिखो। तो ये उत्तर है बच्चों मीठी शक्कर। मीठी मतलब विशेषण, शक्कर मीन्स विशेष। नंबर है 2 खट्टा आम।
तो खट्टा विशेषण है, आम क्या है, विशेष्य है। वह है 4 बच्चे, तो 4 विशेषण हो गया और बच्चे क्या हो गया, विशेष्य। 24 कमरे, तो 24 इसमें विशेषण हो गया और कमरे क्या हो गया, विशेष्य हो गया। प्रत्यय मतलब घुमावदार, शब्द में दार शब्दांश लगाने से घुमावदार, और गुनगुनाना शब्द में आहट शब्दांश लगाने से गुनगुनाहट शब्द बनते हैं। शब्द के बाद लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, जो बाद में लगाए जाते हैं बच्चों को। प्रश्न है, दार और आहट प्रत्यय लगाकर दो दो शब्द बनाओ और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो उत्तर है पहला, आ है दार, फलदार, जायकेदार, धमाकेदार। नंबर 1 देखो, यह आम का पेड़ फलदार है, भोजन जायकेदार है, यह घटना धमाकेदार है, ऐसा कुछ लिख सकते हो। आहट तो सनसनाहट, घबराहट। पहला है, हवा के कारण सनसनाहट हो रही है। दूसरा क्या हुआ, सांप को देखकर घबराहट होती है। प्रश्न है, नीचे लिखे समूहों में से कोई एक शब्द उस समूह का पर्यायवाची नहीं है, ऐसे शब्द को समूह से अलग कर लिखो। तो पहला है पेड़, तो वृक्ष, तरुतट, द्रुम। तो इसमें तट है बच्चों, ये वाला नहीं है, यानी कि ये नहीं लिखा जाएगा। तो ये इसका नीचे उत्तर भी लिख दिया है, तट। इसके बाद ख में देखिए, वस्त्र है, वस्त्र में पट, कपड़ा, कर, चीर। इसमें कर नहीं है, कर मीन्स हाथ होता है। तो ये देखो ख इसका उत्तर है, कर। ऐसी ग में देखो, समुद्र का दिया हुआ है, जलधि, सिंधु, सागर, जलद। तो जलद नहीं आएगा इसमें, तो ये वाला गलत। तो इसका ग उत्तर क्या है, जलद। क की 12 खड़ी इस प्रकार लिखी जाती है, कक्का, किक्की, कुकू, केकय, कोका, कंका। तो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को 12 खड़ी के क्रम से लिखो। तो खीर है, ये खोलना है, खिड़की है, खाद है, खैर है, खंडक है। खोलना है, खरगोश है, खुशी है, खेल है और खूब है। इसमें देखो क्या आएगा उत्तर इसका, खरगोश, खाद, खिड़की, खीर, खुशी, खूब, खेल, खैर, खोलना, खोलना, खंडक। इस तरह से आपको सही करके लिखना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। नीचे लिखे शब्दों में उचित वर्ण भरकर शब्दों को पूरा करो। तो चलिए देखिए क्या है। यहाँ क और ल दिया हुआ है, तो ये क्या है, कमल है। नीचे मैंने उत्तर लिख दिया है, वैसे ये उत्तर दिया हुआ है बच्चों। ये क्या है, कारक आएगा यहाँ पे का आ जाना चाहिए, कारक। यहाँ क्या है, किस है, तो इसके आगे का जोड़ दो तो किसका हो जाएगा। कुशल है लिखा हुआ, तो इसमें क्या लिखोगे, ता जोड़ दीजिए तो कुशलता हो जाएगा। यहाँ देश है, तो ये क्या है, परदेश, परदेश। और ये मन है, तो मन में सुमन आ जाएगा यहाँ पे। चलिए इस तरह से याद रखना है आपको। तो कमल, कारक, किसका, कुशल, परदेश और सुमन। चलिए याद रखिए, कहीं भी ख ख एक साथ नहीं आता, च छ थ थ आदि नहीं लिखे जाते हैं, मतलब एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और समझो। तो गलत शब्द है, यहाँ सही शब्द करा जा रहा है। अच्छा लिखा हुआ ये, तो अच्छा लिखा जाएगा। गड्ढा लिखा हुआ है, तो गड्ढा ऐसा लिखा जाएगा। पत्थर तो पत्थर ऐसे लिखा जाएगा। सुख सुख को ऐसे लिखा जाएगा। तो युद्ध युद्ध का सही रूप ऐसा है। युद्ध। प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द विदेशी हैं, उनके स्थान पर इनके पर्यायवाची हिंदी शब्द प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। नंबर का, मुझे खुशी होती है अपने नजदीक यह रौनक देखकर। नंबर का है, कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुंचाती हूँ। तो ये उत्तर है बच्चों का, मुझे प्रसन्नता होती है अपने नजदीक चमक दमक देखकर। नंबर का, कहने का आशय है कि मैं ही सबको लक्ष्य तक पहुंचाती हूँ।
चलिए प्रश्न देखते हैं, सड़क का रूप कैसा होता है? तो उत्तर है बच्चों, सड़क काली कलुटी और लंबी होती है। नंबर 2 है, सड़क पर केले के छिलके फेंकने से क्या हो सकता है? तो उत्तर है बच्चों, सड़क पर केले के छिलके फेंकने से दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि किसी का उस पर यदि पैर पड़ गया तो वह गिर सकता है और पीछे से गाड़ी आ गई तो घायल भी हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न है, सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा? तो उत्तर है बच्चों, मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रास्तों की आवश्यकता पड़ती है। इन रास्तों को सुगम बनाने और इन पर वाहनों को आसानी से चलाने के लिए सड़क का जन्म हुआ होगा। प्रश्न है, हम सड़क से होकर कहाँ कहाँ जाते हैं? तो उत्तर है बच्चों, हम सड़क से होकर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, वन, बाग, हाट, बाजार, गांव, नगर आदि स्थानों पर जाते हैं। प्रश्न है, बच्चे पंक्तियां बनाकर सड़क पर कब चलते हैं? तो उत्तर है, बच्चे पंक्तियां बनाकर 26 जनवरी, 15 अगस्त आदि जैसे अवसरों पर परेड में भाग लेते समय पंक्ति बनाकर चलते हैं। पाठ के अनुसार सड़क को कौन कौन सी बातें बुरी लगती है और क्यों? तो उत्तर है बच्चों, सड़क पर जगह जगह बने गड्ढों को पैबंद की तरह उसे मिट्टी से पाट कर भरना, उसके ऊपर लोगों द्वारा कूड़ा करकट तथा केले आदि के छिलके फेंकना, उस पर थूकना आदि बातें सड़क को बुरी लगती हैं, क्योंकि इससे उसका रूप और कुरूप हो जाता है तथा केले खाकर उसके ऊपर छिलके फेंकने से लोग फिसल कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। दुर्घटनाग्रस्त की मृत्यु से सड़क को बहुत दुख होता है। प्रश्न है, त्योहारों, मेलों और शादियों में सड़क की शोभा किस प्रकार बढ़ जाती है? तो उत्तर है, त्योहारों, मेलों और शादियों में सड़क की सफाई की जाती है, उसके दोनों ओर रोशनी की जाती है। मेलों आदि के समय सड़क के दोनों ओर विविध वस्तुओं से दुकानें सजाई जाती हैं, सर्वत्र चहल पहल होती है। इस तरह उक्त अवसरों पर सड़क की शोभा बढ़ जाती है। सड़क साफ सुथरी रहे इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर है, सड़क साफ सुथरी रहे इसके लिए हमें इन कामों को करना चाहिए। कोई भी गंदी चीज, कूड़ा करकट, केले के छिलके आदि को कूड़ेदान में डालना चाहिए तथा ऐसा करने के लिए दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो सड़क को कुरूप बनाती हो अथवा दुर्घटना का कारण बन सकती है, उसे स्वयं सड़क से हटा दें अथवा हटवा दें। इसी के साथ बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।